एक अज्ञात जंगल के बीचों बीच, जहां अनवरत पत्तों ने सूरज को रोक रखा था और सन्नाटा इतना गहरा था कि मानो ध्वनि ही निगल जाए। एक ऐसी जगह थी जो लंबे समय से अंधेरे और भय में डूबी हुई थी। स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में इसके बारे में बात की और किसी ने भी अंधेरा होने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने इसे ब्लैक हॉलो कहा। वह एक दमघोटू शाम थी जब डॉ अमेलिया हार्ट, एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री, अपने शोधकर्ताओं की टीम के साथ ब्लैक हॉलो के किनारे पर पहुंची। उनके अभियान का उद्देश्य जंगल की अनोखी वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन करना था, लेकिन वे उस प्राचीन अभिशाप से अनजान थे जो उनके पैरों के नीचे की मिट्टी से चिपका हुआ था। जैसे जैसे समूह अशुभ जंगल में गहराई तक उतरता गया, घनी वनस्पतियां उनके चारों ओर सिमटती हुई प्रतीत हुईं। हवा नमी से घनी हो गई और उनकी भौहों से पसीना टपकने लगा। उनकी आंखों के कोने में अजीब छायाएं टिमटिमा रही थीं और हवा में एक भयानक धुन की फुसफुसाहट गूंज रही थी। अमेलिया ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा से प्रेरित होकर अपनी टीम को आगे बढ़ने का आग्रह किया, लेकिन बेचैनी उनकी नसों को कुतर रही थी, जैसे एक रेंगती लता धीरे धीरे उनके दिलों के चारों ओर घूम रही हो। घंटों बीत गए और दमनकारी अंधकार हर कदम के साथ और अधिक घना होता जा रहा था, जिससे उनका रास्ता अस्पष्ट हो रहा था। फिर जैसे ही दिन ने रात की राह ली, वे जंगल में एक साफ स्थान पर पहुंच गए। समाशोधन के केंद्र में एक विशाल कांटेदार पेड़ खड़ा था, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी मुड़ी हुई शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं और इसकी जड़ें समय में जमे हुए सांपों की तरह जमीन से उठी थीं। टीम ने अशुभ पेड़ के नीचे डेरा डाला। उनकी फ्लैशलाइटें उसके मुड़े हुए तने पर भयानक छाया डाल रही थीं। जैसे ही वे रात के लिए तैयार हुए, एक धीमी, शोकपूर्ण कराह हवा में घुल गई, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह ऐसी ध्वनि थी जैसी कोई और नहीं, एक विलाप जो ब्लैक हॉलो के हृदय से निकलता हुआ प्रतीत होता था। अमेलिया के सहकर्मी डॉ डेविड स्टैंटन, जो एक अनुभवी खोजकर्ता थे, झुके और फुसफुसाए। वे कहते हैं कि यह जगह शापित है, प्राचीन आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित है। हमें चले जाना चाहिए अमेलिया, जब तक हम अभी भी ऐसा कर सकते हैं। अमेलिया ने शाप और भूत प्रेत की धारणा का मजाक उड़ाया और इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। बकवास डेविड, हम यहां विज्ञान के लिए हैं। हम स्थानीय मिथकों से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन हवा में बेचैनी लगातार बढ़ती गई और फुसफुसाहटें शोकाकुल आत्माओं के कोरस की तरह तेज हो गईं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, घना कोहरा छा गया, जिससे उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और वे कोहरे के अभेद्य घेरे में अलग थलग हो गए। अमेलिया को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने तंबू में लेटी हुई थी। उसके विचार जंगल के रहस्यों में डूबे हुए थे। तभी उसने इसे सुना, एक नरम मनमोहक धुन जो कोहरे में बहती हुई प्रतीत होती थी। यह वही धुन थी जो उन्होंने पहले सुनी थी, लेकिन अब यह अधिक निकट, अधिक स्पष्ट थी। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने हाथ में टॉर्च लेकर अपने तंबू की झिप खोल दी। जब वह जंगल की गहराई में भयानक संगीत का अनुसरण कर रही थी, तो धुंध उसके चारों ओर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि राग उसे आकर्षित कर रहा है। उसके शोकपूर्ण स्वर एक अजीब अलौकिक शक्ति के साथ गूंज रहे थे। जैसे जैसे वह कोहरे से ढके जंगल में आगे बढ़ती गई, पेड़ घने होते गए और छाया गहरी होती गई। प्रेतवाधित धुन उसे एक विशाल पत्थर की वेदी तक ले गई, जिसकी सतह अजीब, अशोभनीय रुणों से खुदी हुई थी। वेदी के केंद्र में एक लाल गुलाब था, जिसकी पंखुड़ियां जंगल की नमी से अछूती थीं। अमेलिया गुलाब के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। वह उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही उसने फूल को छुआ, एक हाड़ कंपा देने वाली चीख जंगल में गूंज उठी और कोहरा उसके चारों ओर समा गया और उसे पूरी तरह निगल गया। शिविर में वापस टीम के बाकी सदस्य जागे और उन्होंने अमेलिया को गायब पाया। जब वे व्यर्थ ही उसकी तलाश कर रहे थे, तो घबराहट फैल गई। उनकी फ्लैशलाइटें आशा की कमजोर किरणों की तरह घने कोहरे को चीर रही थीं। दिन हफ्तों में बदल गए, क्योंकि जंगल उनके खिलाफ साजिश रचने लगा। रास्ते बदलते और मुड़ते रहे, जिससे वे अंतहीन वृत्तों में घूमते रहे। फुसफुसाहटें और अधिक द्वेषपूर्ण हो गईं। उन्हें अनंत पीड़ा के वादे के साथ ताना मारा। एक एक करके टीम के सदस्य अंधेरे और सन्नाटे में डूबते हुए ब्लैक हॉलो की गहराई में गायब हो गए। एक समय तर्क की आवाज रहे डॉ स्टैंटन को निरंतर अलगाव और भयानक फुसफुसाहटों ने पागलपन की ओर धकेल दिया था। कोहरे और छाया के दुःस्वप्न के दायरे में फंसी अमेलिया ने भयभीत होकर देखा,
जब जंगल की आत्माओं ने उसके सामने अपने रहस्य प्रकट किए, उसने उस प्राचीन अभिशाप को देखा जिसने ब्लैक हॉलो को बांध रखा था। ये अभिशाप विश्वासघात और प्रतिशोध से पैदा हुआ था। आत्माओं ने उसे बहुत पहले के समय के बारे में बताया, जब एक जनजाति जंगल में प्रकृति के साथ सद्भाव में रहती थी। लेकिन लालच और महत्वाकांक्षा ने जनजाति को तोड़ दिया था, जिससे खूनी संघर्ष हुआ और जंगल उनके द्वेष से कलंकित हो गया। अभिशाप ने प्रतिशोध की मांग की और इसने सदियों से अनगिनत लोगों की जान ले ली थी। अभिशाप के ज्ञान से परेशान अमेलिया जानती थी कि उसे इसे तोड़ने का एक रास्ता खोजना होगा। वह कोहरे के माध्यम से अपने कदम पीछे ले गई, उस शोकपूर्ण धुन से निर्देशित होकर जिसने उसे भटका दिया था। यह उसे वापस समाशोधन के केंद्र में विशाल कांटेदार पेड़ की ओर ले गया। वहां मुड़ी हुई शाखाओं और सर्पिन जड़ों के नीचे उसे एक प्राचीन पुरानी पत्रिका मिली। ये जनजाति के जादूगर का था, जिसने अपनी पवित्र भूमि की रक्षा के लिए हताश होकर श्राप दिया था। जादूगर के शब्दों को पढ़कर अमेलिया का दिल पसीज गया, पश्चाताप और दुख से भर गई। श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका चोरी हुए अवशेष को वापस करना था, एक पवित्र ताबीज जो संघर्ष के दौरान जनजाति से लिया गया था। अभिशाप को समाप्त करने और अपनी टीम के बाकी सदस्यों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित अमेलिया चोरी हुए ताबीज को खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। ऐसा लगता था कि जंगल हर मोड़ पर उसका विरोध कर रहा था, उसके रास्ते में बाधाएं डाल रहा था और उसके संकल्प की परीक्षा ले रहा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उसे जनजाति की बेचैन आत्माओं का सामना करना पड़ा। उनकी आवाजें गुस्से और उदासी से भरी थीं। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, उसे दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन अमेलिया अपने इरादे को अटल रखते हुए आगे बढ़ती रही। अंत में एक कठिन खोज के बाद उसे एक गुफा के भीतर छिपा हुआ ताबीज मिला। इसकी प्राचीन शक्ति एक नरम अलौकिक चमक के साथ चमक रही थी। हाथ में ताबीज लेकर वह साफ सुथरी जगह पर एक कांटेदार पेड़ की ओर वापस चली गई। जैसे ही उसने ताबीज को पेड़ के नीचे रखा, जंगल अपने आप जीवंत हो उठा। कोहरा छंट गया और परछाइयां पीछे हट गईं। जिस शोकपूर्ण धुन ने उसे परेशान कर रखा था, उसकी जगह एक सौम्य सुखदायक हवा ने ले ली। अभिशाप हटते ही अमेलिया विस्मय से देखती रही और जनजाति की आत्माओं को अंततः शांति मिली। जंगल, जो कभी अंधकार और भय का स्थान था, जीवन और सौंदर्य के अभयारण्य में बदल गया। लेकिन उनकी टीम के सदस्य, जो ब्लैक होलो की गहराई में गायब हो गए थे, उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। उनका भाग्य एक रहस्य बना हुआ है। उनकी जिज्ञासा के लिए चुकाई गई कीमत और जंगल के प्राचीन अभिशाप की क्षमा न करने वाली शक्ति की याद दिलाती है। अमेलिया हार्ट ब्लैक हॉलो से उभरी, जो अपनी कष्टदायक परीक्षा से हमेशा के लिए बदल गईं। उसने अंधेरे की गहराइयों और मानवीय आत्मा की ताकत को देखा था। अज्ञात जंगल का अभिशाप एक किंवदंती बना रहेगा, उन लोगों के लिए एक चेतावनी की कहानी, जिन्होंने वहां जाने का साहस किया जहां प्रकृति ने अपने रहस्य छुपाए थे और जहां प्राचीन आत्माएं मुक्ति की तलाश में थीं।